इशू हाई करो कैमरे में, देखो इसमें ऑलमोस्ट आ गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 to 9 फिशेस आ गई है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी मैं सुबह जब उठा तो मम्मी ने बताया कि पठान जो है उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही है, तो मैं आ गया हूँ पठान को देखने के लिए। तो पठान तो बाहर आ गया है बट सुल्तान नहीं आया अभी तक, तो शायद हो सकता है सुल्तान की तबीयत ख़राब हो और मम्मी शायद कंफ्यूज हो गई हो, क्योंकि दोनों एक जैसे ही दिखाई देते हैं। तो अजवा और यूम यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं, लेकिन पठान और सुल्तान दोनों बाहर नहीं आ रहे हैं। तो पता नहीं क्या हो गया है दोनों को, शायद ज़्यादा खाने की वजह से इनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई है। इस बार मैं बाहर नहीं आ रहा है ना, को ये लोग हिट कर सकते हैं। कोई भी छोटे बच्चे को देखते हैं तो ये लोग मारने दौड़ते हैं। ए देखा, अभी आपने देखा ये मारने को आ रहा था। तो ये लोग शायद बच्चों के साथ खेलते हैं। और यहाँ पर सुल्तान दिखाई दे रहा है हमें, तो मैं कंफ्यूज हूँ कि सुल्तान की तबीयत ख़राब है या पठान की, समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि अभी पठान बाहर आया था, सुल्तान बाहर नहीं आ रहा है। बट अभी ये दोनों जब बाहर आएंगे तभी पता चलेगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। थोड़ा वेट करते हैं। हाँ इस बार इशू हाई करो कैमरे में, देखो कैमरे में देखो बेटा। तो ये मेरे साथ जिद कर रही थी ऊपर आने के लिए, और इस बार वहाँ पे फाइटिंग चल रही है, वहाँ मत जाओ बेटा। वो लोग फाइटिंग कर रहे हैं, मारेंगे काका लोग, मारेंगे। और ये आया पठान बाहर। तो पठान तो ठीक ठाक लग रहा है, और मम्मी ने मुझे बताया था कि पठान की तबीयत ख़राब लग रही है। इसने मॉर्निंग में कुछ खाया नहीं, तो अभी मैंने मेडिसिन डाल दी है पानी में, तो होपफुली ये ठीक हो जाएगा। बट सुल्तान क्यों बाहर नहीं आ रहा है, तो मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ हो, सुल्तान की तबीयत ख़राब हो। और सुल्तान भी हमको दिख रहा है। आ जा, आ बेटा आओ, सुल्तान आ जा, आ। सुल्तान को किसी चीज़ का लालच देना पड़ेगा तभी वो बाहर आएगा। इस बार 1 मिनट रुको बेटा, यहाँ से थोड़े से घास तोड़ता हूँ, फिर बुलाता हूँ उसको। सुल्तान ले आ। और ये जो आ गई यहाँ पर, आ जा। ये देखो ये आ गई है खाने के लिए, तो आ। और हमारे पास पत्ते ख़त्म हो चुके हैं, इसीलिए अदरवाइज़ पत्ते दिखा देता तो ये डेफिनेटली आ जाता। आ जा सुल्तान, आ बेटा आ। तो मुझे लगता है कि पक्का यही है जिसकी तबीयत ख़राब है, क्योंकि गेट खुलते ही ये दौड़ के भाग के आता है। चलो इसको देखते हैं क्या हुआ है। इशू मैंने बताया था ना, ऊपर धूप है, अभी नहीं जाते हैं, बाद में जाएंगे। देखो अभी पसीना आ रहा है ना। तो फ्रेंड्स अभी इस बार को नीचे छोड़ के आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा धूप है, थोड़ा सूखा मौसम हो गया है। और सुल्तान तो बाहर आ नहीं रहा है, तो पहले इसको नीचे छोड़ के आते हैं, उसके बाद में देखते हैं सुल्तान को हुआ क्या है। इशू बाय कर दो, इशू बाय कर दो, बाय। बात नहीं करना है, हाँ। तो इसको काफ़ी पसीना आ रहा है, तो चलिए इसको छोड़ के आते हैं, फिर देखते हैं। तो अभी फ्रेंड्स यहाँ पर पठान और सुल्तान दोनों बाहर आ चुके हैं। और तो फ्रेंड मम्मी ने जो बोला था वो पठान के बारे में बोला था कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। शायद इसने कल कुछ ज़्यादा खा लिया होगा, इसीलिए इसने आज खाना नहीं खाया है। और अभी फिर से बारिश शुरू हो गई है, देख सकते हो आप, रेन ड्रॉप्स। तो बस यही होता है, थोड़ा सा आसमान खुला मिलेगा तो हम लोग ऊपर आ जाते हैं, और फिर बारिश होते ही हमको नीचे जाना पड़ता है। लेकिन यूम और अजवान अंदर जाने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि उनको
अंदर से ज़्यादा बाहर रहना पसंद है। और ये लोग मुझसे काफ़ी ज़्यादा अपना लगाव भी रखते हैं, क्योंकि ये जब 2 महीने के थे तब हम इन्हें लाए थे, इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ है मेरे। और वो लोग भी अभी फ्रेंडली हो गए हैं, लेकिन इतने नहीं हैं जितने कि अजवा और यूम है। तो पठान और सुल्तान दोनों यहाँ पर आ चुके हैं, और सुल्तान लकड़ी खा रहा है और पठान यहाँ पर साइकिल से खेल रहा है। तो मुझे लगता है कि वो फंस ना जाए कहीं पे, तो उसको निकालना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो घबरा जाएगा और ज़ोर से भागेगा, क्योंकि हो सकता है साइकिल में उसका नहीं, मुझे लग रहा था साइकिल में उसका हेड फंस जाएगा तो वो डर जाएगा, लेकिन उसने निकाल लिया। और अब ये लोगों को मैंने खाने को कुछ नहीं दिया है। हाँ, मैंने पानी में मेडिसिन मिलाई थी जो कि पठान के लिए थी, और उसी ने वो पूरा पी लिया, और अभी वो जो बर्तन है वो भी चाट रहा है, पूरा साफ़ कर रहा है। तो अच्छी बात है, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। शायद उसने कल ज़्यादा ही खा लिया था, उस वजह से अभी मॉर्निंग में जब मम्मी आई खाना देने तो बिल्कुल नहीं खा रहा था, तो मम्मी को थोड़ी फिक्र हो गई थी। तो हम लोग इनको 3 टाइम खाना देते हैं। मैं सोच रहा हूँ 1 टाइम आज नहीं देता हूँ इनको खाना, क्योंकि अगर हम खाना नहीं देंगे तो इनका पेट थोड़ा खाली हो जाएगा और फिर जो तकलीफ़ है वो दूर हो जाएगी। चल यूम आजा, यूम आजा। तो अब सुल्तान आया है बाहर, थोड़ा घूमेगा, क्योंकि इसको पानी बिल्कुल पसंद नहीं है। देख सकते हो आप, उसके गेट के पास पानी पड़ा हुआ है। तो सुल्तान को पानी बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए वो जब बारिश गिरती है तो बाहर नहीं आता है। अजवा, अजवा, कुछ नहीं है बेटा, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ओह शिट, देखो ये कैसे आ गई मेरे पास 2 पैरों पे खड़े होकर। इसको लग रहा है कि मैं कुछ खाने को दूंगा इसको। नहीं बेटा, अभी खाने का टाइम नहीं हुआ है। ये देखो, इसको 2 पैरों पे खड़े रहना बहुत पसंद है अजवा को। और सबसे ज़्यादा बदमाश यही है, मस्तीखोर, मतलब मस्तीखोर इन द सेंस के ये काफ़ी चंचल है इन सभी चारों गोट्स में। और ये जो जितने भी मेल्स है वो इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है। पठान एक्टिव है, उसके बाद नंबर आता है यूम का एक्टिविटी में, और सुल्तान जो है सबसे मतलब आलसी है, वो ज़्यादा एक्टिविटी करता है नहीं। वो इनको देखेगा, पठान को देखेगा तब वो एक्टिव होता है। और अजवा जो है वो इन सब की लीडर है, वो जो काम करेगी सब उसी को फॉलो करेंगे। से सुल्तान, ये सब नहीं करने का इधर। यूम, यूम, मैं किसी को भी आवाज़ दूँ ये मेरे पास पहले आ जाती है, इसीलिए मुझे काफ़ी पसंद है मेरी अजवा। तो अभी मुझे पता है सुल्तान क्या करने वाला है। सुल्तान अभी सूखी जगह देख रहा है, जो कि वहाँ पर है सूखी जगह, और वो बैठने की कोशिश करेगा। तो कहीं भी थोड़ी सी सूखी जगह देखता है तो वहाँ जाके बैठ जाता है, और फिर उसको देखकर उसका जो भाई है वो भी वहाँ जाके बैठ जाता है। देखो ये साइकिल से मस्ती कर रहा है। इसको अजीब चीज़ें काफ़ी पसंद है, कोई भी कलरफुल चीज़ रहेगी तो ये उसको चबाना शुरू कर देता है। और अजवा की फेवरेट चीज़ है ये लकड़ी, ये मॉप की लकड़ी। तो ये इसको हमेशा खाने की कोशिश करती है। इस पर एक स्टिकर होता था, ये हमेशा उसको चबाती थी, तो हमने उसको निकाल दिया, लेकिन फिर भी इसने इस लकड़ी को छोड़ा नहीं है, ये हमेशा इस लकड़ी के पीछे पड़ी रहती है। तो अभी मैं इनको थोड़ी देर घुमाऊंगा ऐसे ही, और फिर जब मुझे लगेगा कि हाँ अब ठीक है, इनको ठीक ठाक लग रहा है, इनका पेट थोड़ा खाली हो गया है, तो फिर मैं इनको इनके घर में छोड़ दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स अब मैं आ गया हूँ अपने घर में, और आने के बाद यहाँ पर बारिश शुरू हो गई थी, आप देख सकते हो पीछे। तो यहाँ पे मैं कुछ सोच रहा हूँ एक्चुअली, ये जो हमारा फिश टैंक है इसको मैं शिफ्ट करने की सोच रहा हूँ। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो ये जो मेरा फ़िश टैंक है, गप्पी फ़िश टैंक, वो यहाँ मैंने डेस्कटॉप के पास रखा था, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब भी मैं कुछ एनिमेशन से रिलेटेड करता हूँ चीज़ें, तो मुझे यहाँ पर इस ड्रॉअर पे मुझे इस पेन टैबलेट को यहाँ पर रख के करना होता है। और फिर जब मैं अपने एक्शन फिगर पे वर्क करता हूँ तो मुझे इस पेन टैबलेट को यहाँ रखना होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो वायर्स वगैरह कैसे पड़े हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड फील हो रहा है मुझे। और क्योंकि हमने यहाँ पर हमारे 2 फिश टैंक ऑलरेडी सेट कर दिए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसकी जो फिशेस है वो हम यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं और इस टैंक को यहाँ से हटा देते हैं। तो ये टैंक हमारा बाद में ग्रिल में ही चला जाएगा, विंडो के साइड में, राइट साइड में डाल दूँगा मैं, क्योंकि यहाँ पर लेफ़्ट में ये 2 टैंक्स है और यहाँ मैं टैंक रखना नहीं चाहता हूँ। तो हम इस तरफ अंदर की तरफ शिफ्ट कर देंगे उसको। तो फ़िलहाल मैं इन फिशेस को कैच कर लेता हूँ। और यहाँ पे एक और अपडेट आ गया है, मैंने लास्ट व्लॉग में शायद आपको बताया था, यहाँ पर कुछ स्नेल्स के बेबीज़ पैदा हो गए हैं, तो शायद आप देख पा रहे होंगे। चलो जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आप फ़िल्टर का जो सक्शन कप है उस पर एक वाइट स्पॉट जैसा कुछ देख रहे होंगे, तो वो स्नेल के बेबीज़ है, स्नेल का बेबी है वो। और सॉरी, बेबीज़ नहीं है, बेबी है वो, सिंगल बेबी है वो स्नेल का। और बाकी कुछ बेबीज़ यहाँ ऊपर की तरफ है, जो कि मेरा कैमरा फोकस नहीं कर रहा है ठीक से। थोड़ा सा और जूम करता हूँ, तो ये फ़िल्टर के ऊपर आप कुछ वाइट देख रहे होंगे, ये स्नेल के बेबीज़ है जो कि अभी ठीक से कैप्चर नहीं हो रहा है। तो मैं इनको भी उन्हीं टैंक्स में शिफ्ट कर दूंगा। तो फ़िलहाल हमारे पास यहाँ पर 5 to 6 पैर्स है गप्पी के, और इसका तो कुछ सोचना पड़ेगा क्योंकि इस प्लांट को लाइट चाहिए। तो इस प्लांट को भी हम विंडो में शिफ्ट कर देंगे, तो होपफुली ये और अच्छा ग्रो करेगा। तो इनको कैच करने के लिए मेरे पास एक ग्लास है प्लास्टिक का, तो इसको हम ले लेते हैं, यहाँ रखते हैं। और ये जो ऊपर का ग्लास है ये हमको हटाना पड़ेगा, इसको हटा देता हूँ मैं। फ्रेंड्स, ये फ़िश टैंक मुझे हटाने का तो मन नहीं कर रहा है, बट क्या करूँ, यहाँ पर प्रॉब्लम काफ़ी हो रही है मुझे। तो इसको हम लोग बाहर विंडो में शिफ्ट कर देंगे बाद में सेफ्टी के साथ। और अब इस ग्लास को मैं इसमें डिप करता हूँ, देखता हूँ कितनी फ़िशेज़ आ पाती है। तो ये ऑलमोस्ट 5 to 6 फ़िशेज़ आ गई है इसके अंदर, और बाकी हम नेट से पकड़ लेंगे। चलो इसी से देखता हूँ और आती है या नहीं। और हम ऐसे नहीं डालेंगे इनको, प्रॉपर हम लोग वाटर टेम्परेचर सेट करके छोड़ेंगे। तो इसमें ऑलमोस्ट आ गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 to 9 फिशेस आ गई है। एक फ़िश वहाँ नीचे की तरफ है, वो शायद प्रेग्नेंट है, तो उसका भी कुछ सोचना पड़ेगा। दोनों टैंक में से मैंने ये वाले टैंक में इन गप्पीज़ को छोड़ दिया है, और इनका टेम्परेचर वगैरह एकदम सेट हो गया था, और फिर उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है। तो इसके अंदर ये लोग मॉस्किटो लार्वास वगैरह बहुत अच्छे से खा रहे हैं, और इसमें काफ़ी नेचुरल इन्वायरमेंट मिलेगा इनको, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे गप्पी के बेबीज़ हैं वो मैं इस टैंक में छोड़ने वाला हूँ। तो इसका भी टेम्परेचर बिल्कुल सेट हो गया है, एक्लेमेटाइज हो चुके हैं ये लोग, और अब मैं इनको रिलीज़ कर देता हूँ इस टैंक में। तो धीरे से हमें डालना पड़ेगा। तो ये खाली हो चुका है बिल्कुल, और हमारे बेबीज़ इसमें जा चुके हैं। मुझे 2 बेबीज़ तो दिख गए हैं अंदर, 3 आ गए हैं ऊपर, और
चौथा बेबी। ठीक है, तो चारों बेबीज इसके अंदर अच्छे से आ गए फ्रेंड्स। तो इनको साइड से कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। देखो ये रहा पहला बेबी, ये रहा दूसरा, और बाकी के दो यहाँ वहाँ ही होंगे। तो यहाँ पर नीचे काफ़ी ज़्यादा इनको वॉर्म्स टाइप मिलेंगे खाने को। देखो उसने अंदर जाते ही शिकार भी शुरू कर दिया है। काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहेंगे ये लोग। और जो हमारी प्रेग्नेंट फीमेल्स थी वो मैंने इसमें छोड़ रखी है। तो इसी में हमारे प्लांट्स रहेंगे और इसी में दोनों फीमेल्स रहेंगी। और जब वो बच्चे दे देगी तो मैं यहाँ से निकाल के उनको यहाँ शिफ्ट कर दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स। और फिर फीमेल्स चले जाएंगी अपने साथियों के पास। तो ये तो सेट हो गया है फ्रेंड्स। अब इस पे हमें ग्लास रखना है और थोड़ा स्पेस छोड़ देंगे साइड में, ताकि कोई मतलब लाइट वगैरह हिट करेगी अंदर, लेकिन कोई प्रेडेटर, कोई माउस वगैरह अंदर नहीं जा पाएगा, कोई भी प्रेडेटर अंदर नहीं जा पाएगा। और इस टैंक को यहाँ से हटा देते हैं। और जो छोटे छोटे स्नेल के बेबीज़ हैं उनको भी मैं ध्यान से निकाल लेता हूँ और उनको भी मैं इन्हीं बेबीज़ वाले टैंक में शिफ्ट कर दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमने गपीज़ को टैंक में सेफली शिफ्ट कर दिया था और टेम्परेचर वगैरह काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हो चुका था। तो उसके बाद में वो लोग फूड वगैरह काफ़ी अच्छे से खा रहे थे उसमें। और अब मैं मॉर्निंग में जब मैं घर से निकला हूँ तो उनको चेक करके निकला हूँ, वो एकदम बराबर आराम से है उस टैंक में। तो अब टाइम हो चला है इस ब्लॉग को एंड करने का। तो नेक्स्ट ब्लॉग मेरा जल्दी आएगा, तो आप मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का वेट करना। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स। इशू बाय कर दो, इशू बाय कर दो, बाय बाय।